सो नाउ हम लोग आ गए हैं विथ क्वेश्चन नंबर 8। तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व कर लिए। होप कि सबको समझ आ गए होंगे। अब सब बोलेंगे कि मैम आप बार बार यही बोल रही होती है। भाई मैं इसलिए बोल रही होती हूँ ताकि आपको पता चले कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। एंड ये होता है कि अक्सर हम लोग काम कर रहे होते हैं लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता कि हम लोग ने ज़्यादा काम किया है। सो मैं जब बोलती हूँ कि होप कि आपने समझ गए होंगे जितने हमने कर लिए, तो उससे पता लगेगा ना कि हमने ज़्यादा क्वेश्चन किए हुए हैं। थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाएगी, क्योंकि मैथ्स की एक्सरसाइज होती बहुत लंबी लंबी है। और जब हम लोग उसको देखते हैं ना, तो देखने में दिल पे अंधेरा छा जाता है कि भाई इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एंड फिर तो हम मैथ्स वाले जब सॉल्व करने में स्टार्ट करते हैं तो सारी एक्सरसाइज सॉल्व करके ही जो है हम लोग छोड़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 8। तो अगर यहाँ पर देखें तो हम लोग यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे, वही इसको पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। सो लेट्स मल्टीप्लाई दिस। सो वाई पी स्क्वायर प्लस एक्स पी माइनस वाई स्क्वायर पी माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, या फिर इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दें या तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दें। इट्स योर ओन चॉइस। आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे और यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन हम कुछ इस तरह से इसको अरेंज कर देंगे। तो लेट्स अरेंज दिस वाई पी स्क्वायर, ठीक है, और माइनस वाई स्क्वायर पी प्लस एक्स पी माइनस लाइक दिस, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से जो है कॉमन फैक्टर्स ले सकते हैं। तो लेट्स टेक कॉमन। क्या यहाँ से हम ले सकते हैं y और p, दोनों हम कॉमन ले सकते हैं। तो y p दोनों कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर रह जाएगा p, यहाँ पे रह जाएगा y। यहाँ से हम लोग x को कॉमन ले लेंगे एंड टेक द पॉजिटिव x। तो ये हो जाएगा p माइनस फाइव इक्वल टू 0। तो दिस इज द बेसिक फॉर्म ऑफ फैक्टराइजेशन। नाउ आगे बढ़ते हैं। दोनों को जो है पेयरिंग का बना देंगे दोनों की। तो ऊपर का हटा देती हूँ मैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा पेयरिंग कुछ इस तरह से हो जाएगी। वाई पी हो जाएगा प्लस एक्स हो जाएगा एंड p माइनस वाई दूसरा फैक्टर जो है वो हो गया। पेयरिंग बन गई। इसको हटा देती हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या किया, पेयरिंग बना ली। दोनों को इक्वल करेंगे 0 के, लाइक जैसे हम लोग करते आ रहे हैं शुरू से। p माइनस वाई इक्वल टू 0। अब वही p को अगेन पुट करेंगे, ठीक है। नॉन लीनियर इक्वेशन इन p हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो p को अगेन पुट करेंगे। सो ये हो जाएगा dy बाय डी ऑफ एक्स, y इधर है और ये x जो है वो इधर आ जाएगा विद माइनस, ठीक है। एंड ये जो है ये कुछ इस तरह से हो जाएगा dy बाय डी ऑफ एक्स और ये हो जाएगा y। सेपरेट करेंगे वेरिएबल्स को ताकि हमारा काम जो है वो जल्दी से बन जाए, ठीक है। और अगर आप चाहें तो इस x को आप इधर भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर हम लोग इधर छोड़ दें तो माइनस, जैसे कि हमारे लिए मुश्किल होता है माइनस को इंटीग्रेट करना, मतलब इतना मुश्किल भी नहीं होता, लेकिन अगर हम देखें तो माइनस को हम लोग अवॉइड करते हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पर भी अवॉइड ही कर लेंगे। और अगर आप इसको इधर लाएंगे तो भी सेम आंसर आएगा। अगर आप ट्राई करना चाहें तो आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो सेपरेट करते हैं वेरिएबल्स को। ये हो जाएगा वाई डी ऑफ वाई एंड प्लस डी ऑफ एक्स विद एक्स आ जाएगा इक्वल टू 0। इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड्स। यहाँ पर भी सेपरेट करेंगे वेरिएबल्स को पहले। तो डी वाई बाई वाई आ जाएगा एंड यहाँ पर आ जाएगा डी ऑफ एक्स। इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड्स, ठीक है। अब ये वाली जो इंटीग्रेशन है दिस इज़ वेरी वेरी इजी। बेसिक इंटीग्रेशन है जो हम लोग ने आई थिंक सो 9-10 में सीखी होगी, या फिर 10 में, या फिर फर्स्ट ईयर में सीखी होगी। तो वही बेसिक इंटीग्रेशन है, कर लेंगे। ये हो जाएगा वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट का c। एंड यहाँ पर आ जाएगा लॉग ऑफ y इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा x प्लस c, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है सारा का सारा काम धाम हो गया है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने लॉग पुट कर दिया x सारा। अब यहाँ पर एक लॉग है, यहाँ पर हमारे पास x है, लॉग नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको ज़रा सॉल्व कर लेंगे। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज होते हैं कि टीचर मतलब उन्होंने लॉग हटा दिया और साथ में जो है वो उन्होंने एक्सपोनेंट यूज़ कर लिया। तो अगर हम लोग इस लॉग को हटाने के लिए, लॉग और एक्सपोनेंट जैसे कि होता है वो कैंसिल होते हैं, इस लॉग को हटाने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे एक्सपोनेंट। तो ये हो जाएगा e की पावर ऑफ x, ठीक है। एंड प्लस ये हो जाएगा हमारे पास c।
कांस्टेंट, इसको C1 इसको C2 बोल सकते हैं। आई थिंक सो मैंने शुरू से ही दोनों C लिखे हैं, तो करेक्ट कर लीजिए। C1 और इसको C2 बोलेंगे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में या एक ही इक्वेशन में अगर हम लोग दो कांस्टेंट यूज़ करें तो दोनों को नाम देते हैं, ठीक है। वो आई थिंक मैं भूल गई आप लोग को बताना, लेकिन वो शुरू में मैं काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ। और यहाँ पर मैं बस C कर लेती हूँ, ठीक है ना, कांस्टेंट का। तो C1 C2 हर जगह जितने भी हमने शुरू से क्वेश्चंस किए हैं, तो C1 C2 को सबको ना ऐसे डिनोट कर दीजिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 2 को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस विल बिकम y² प्लस x² इक्वल टू 2C1, ठीक है। एंड नाउ यहाँ की अगर हम लोग बात कर लें तो यहाँ की बात किस तरह से है, मैंने एक्सपोनेंट लगा लिया, ये हो गया y इक्वल टू, ठीक है, y इक्वल टू ई की पावर ऑफ x C2, और C1 था ये C2 था, ठीक है। और इसको 2C इक्वल होता है C1 के, तो बस मैं इधर C1 ही लिख दूँगी। तो इसको इक्वेशंस दोनों को बना लेंगे, दिस विल बिकम x² प्लस y² माइनस C1 इक्वल टू 0 एंड दिस विल बिकम y माइनस ई की पावर ऑफ x C2 इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशंस बन गए हैं एंड हमें पता है कि इसके बाद हम क्या करते हैं, जर्नल सोल्यूशन निकालते हैं। तो जर्नल सोल्यूशन हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पर आप लिख दीजिए 10 जर्नल सोल्यूशन इज, तो जर्नल सोल्यूशन क्या हो जाएगा हमारे पास, x² प्लस y² माइनस C1 और y माइनस ई की पावर ऑफ x C2 इक्वल टू 0। सो दिस इज द जनरल सोल्यूशन एंड होप कि सबको जो है क्वेश्चन नंबर 8 समझ आ गया होगा। एंड वो जो कांस्टेंट है जिसको C1 C2 रिप्रेजेंट करना है, तो सब वो सारे क्वेश्चंस में ऐसे ही करें, ठीक है ना। तो और अगर मैं आगे भी C1 C2 ना लिखूं तो आपने ज़रूर मेंशन कर देना है, ठीक है। अभी से बता रही हूँ, फिर आप बोलेगा नहीं कि टीचर ने ऐसा किया था, ठीक है ना, कि मैम ने तो C1 C2 नहीं लिखा था। तो अभी से मैं मेंशन कर रही हूँ कि अगर मैं C1 C2 ना लिखूँ तो आपने ज़रूर मेंशन कर देना है, ठीक है। तो चलिए नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सो चलिए हम लोग आ गए हैं विथ क्वेश्चन नंबर 9। तो अगेन जो है हमें किस फॉर्म में इक्वेशन गिवन है, मल्टीप्लिकेशन, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास XYP² प्लस 3x² p माइनस 2y² p माइनस 6xy इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 और वट एवर यू वॉन्ट टू से, ठीक है, या वो यू वॉन्ट टू राइट। तो नाउ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने जो है मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखते हैं कि कौन से में हम लोग पेयरिंग कर सकते हैं। तो अगर हम लोग देखें, इन दोनों में पेयरिंग कर सकते हैं, इन दोनों में आराम से हम लोग पेयरिंग कर सकते हैं, या फिर हाँ ठीक है, इसी तरह से पेयरिंग करते हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं, स्टार्ट करते हैं पेयरिंग। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, इधर से कॉमन लेते हैं, कॉमन लेते हैं यहाँ से y और p, यहाँ पर yp, यहाँ पर yp, इन दोनों को कॉमन लेते हैं और इन दोनों से कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो ये हटा देते हैं, दोबारा से लिखते हैं इसको, इन दोनों की और इन दोनों की कॉमन लेते हैं। हाँ, तो 3 3 2 6, ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों से क्या कॉमन ले लेंगे, सबसे पहले इसको पेयरिंग में लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इन दोनों से पेयरिंग लेते हैं। पेयरिंग क्या ले लेंगे, y और p जो है पेयरिंग में ले लेंगे। तो y और p, अंदर क्या बच जाएगा, xp बच जाएगा और माइनस 2y बच जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ से प्लस 3x को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, ये हो जाएगा xp माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास 3 1 3 3 2 6, तो 2 आ जाएगा, 2y आ जाएगा इक्वल टू 0। तो हमने पेयरिंग कर ली। नाउ इसकी अगेन दोबारा से पेयरिंग कर लेते हैं। ये हो जाएगा yp प्लस 3x एंड दिस विल बिकम xp माइनस 2 ऑफ y इक्वल टू 0। तो अब मैं फिर से तेज तेज बोल रही हूँ, मुझे पता लग गया, अब मैं स्लो फिर से बोलूँगी, ठीक है। कोशिश ये रहेगी हैशटैग कि हम लोग स्लो बोलें। तो ये हो गया,
नाउ इस पेयरिंग को हम लोग दोनों को इक्वल के 0 कर देंगे जैसे हम लोग करते आ रहे हैं। तो चलिए जल्दी से इसको लिख लीजिए एंड मैं इन दोनों को अलग अलग से 0 के इक्वल कर देती हूँ। तो होप कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, बिकॉज सारे स्टूडेंट जो है वो बहुत ज़्यादा पुराने हो गए हैं यहाँ पे। एंड साथ ही जो है आपने चैनल को शेयर भी करना है, चैनल की लिंक शेयर करनी है अपने फ्रेंड्स और जो है क्लास फेलोज़ के साथ, ताकि उनको भी पता लगे कि यहाँ पर हम लोग जो है मैथ्स का बहुत ही यूनिक कंटेंट पढ़ रहे हैं। एंड जैसे कि मैं बोल रही हूँ, आजकल मेरा जो मोटो है वो है लेट नॉट मैथ बी अ मिस्ट्री। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग ने क्या किया, 2 पेयर्स बनाए। एक पेयर था वाई पी, ठीक है, वाई पी प्लस 3x इक्वल टू 0। दूसरा पेयर क्या था, एक्स पी माइनस 2 ऑफ y इक्वल टू 0। 2 पेयर्स थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोनों पेयर्स में। यहाँ पर y की जो p की जो वैल्यू है वो पुट कर लेंगे। ये हो जाएगा y dy बाई डी ऑफ एक्स प्लस 3x इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा हमारे पास x dy बाई डी ऑफ एक्स माइनस 2y इक्वल टू 0। बोथ साइड पे हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा अच्छा सा लिखने वाली हूँ। ठीक है, सेपरेट वेरिएबल्स। ठीक है, तो लेट्स सेपरेट द वेरिएबल्स। तो ये हो जाएगा y डी ऑफ y प्लस 3x विथ डी ऑफ x इक्वल टू 0, एंड ये हो जाएगा dy, और ये हो जाएगा हमारे पास y माइनस 2 डी ऑफ एक्स, ये x जो है नीचे डिवीजन में आ जाएगा इक्वल टू 0। होप कि मुझे इतना ज़्यादा एलेबरेट करने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने किस तरह से किया है ना। ऊपर से देखें, बहुत इजी तरीके से कर लिया। नाउ इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स। तो नाउ इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड्स पे। ठीक है, तो बोथ साइड्स पे इंटीग्रेट करेंगे, देखते हैं हमारे पास क्या आएगा। ये हो गया इंटीग्रेशन, ये हो गई इंटीग्रेशन, ये हो गई इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। तो चलिए इस इंटीग्रेशन का आंसर ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 2y प्लस ये हो जाएगा 3/2 एक्स स्क्वायर इक्वल टू c। ठीक है, बहुत ही आसान इंटीग्रेशन है। नाउ यहाँ पर देख लेते हैं, ये हो जाएगा log ऑफ y इक्वल टू नहीं माइनस 2 log ऑफ x इक्वल टू log ऑफ c। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया है बोथ साइड्स पे। ना आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आएगा। ये 2 जो है बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 2 को जो है हम लोग बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से। लेट्स सी, y का स्क्वायर था तो नीचे भी 2 आएगा, मैंने 2 तो लिखा ही नहीं। ठीक है, y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, हाँ यहाँ पर 2 नहीं आएगा, वो नीचे आएगा, मैंने गलती से साइड पे लिख दिया। ठीक है, तो 2 को डिवाइड नहीं करेंगे, 2 बोथ साइड 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये और ये कैंसिल, यहाँ पर 2 आ जाएगा, और c1 और ये हो गया c2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू 2c1। ठीक है, नाउ नेक्स्ट चलते हैं। एक दफ़ा मैंने कॉमा लगा रही है, दोबारा भी कॉमा लगा रही हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर log ऑफ y का अगर हम लोग देखें तो ये log है, ये भी log है, और साथ में अगर ये देखें ये माइनस में, अगर इस log को हम लोग उस साइड पे भेज दें तो प्लस हो जाएगा। दिस विल बी log ऑफ y इक्वल टू 2 जो है पावर में चला जाएगा, तो log x स्क्वायर और log ऑफ c आ जाएगा। ठीक है, प्लस log ऑफ c2, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दिस विल बी log ऑफ y एंड दिस विल बी एक्स स्क्वायर c2, साथ में log कैंसिल, वी गेट y एक्स स्क्वायर c2। ठीक है, ना दोनों की जो है इक्वेशन बना लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस c1 इक्वल टू 0, दिस विल बिकम
y माइनस एक्स स्क्वायर C2 इक्वल टू 0। नाउ हमें पता है कि हमने आंसर कैसे जो है जनरल सोल्यूशन लाना है 10। अब प्यारा प्यारा लिख ही रहे हैं तो चलिए आंसर भी प्यारा लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं 10 जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस C1 एंड y माइनस एक्स स्क्वायर C2 इक्वल टू 0 एंड दैट्स ऑल। हमारे पास जो है जनरल सोल्यूशन आ गया है। तो नीचे वाले को मैं हटा देती हूँ और होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट चलते हैं विथ क्वेश्चन नंबर 10।